नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें और नीचे उसकी तफसीलात पेश की जा रही हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, इस पर व्हाट्सएप करें, सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। ये गैर मतलूबा है और गरीब बस्तियों में, पहाड़ी बस्तियों में ईद की खुशियों के साथ शामिल किया जाता है गरीबों को, उनमें जो है गोश्त बांट दिया जाता है। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में अलग अलग तरह की जो है ख़वातीन की सेफ्टी के लिए पुलिस अफसरान की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से जो है कोशिशें होती हैं और साउथ के बहुत सारे तमाम रियासतों, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा, तेलंगाना या फिर कर्नाटक हो, इसमें कोशिशें होती हैं कि हुकूमत की जानिब से जितना मुमकिन हो सके वो आवाम के लिए सहूलियात फराहम करे। अब एक बार फिर जो है ख़वातीन के लिए बिलखुसूस बेंगलुरु के रास्तों में अगर आपको ट्रैफिक में कोई शिकायत हुई, कोई छेड़खानी हुई, तो आप बराह रास्त एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि सिर्फ आप जो है रेड बटन दबा देंगे तो आप लाइव चले जाएंगे कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम से आपको देख भी रहे होंगे पुलिस अफसरान और आपको सुन भी रहे होंगे। ऐसा सिस्टम बना करके बेंगलुरु के कुछ इलाकों में इस वक्त जो है वुमेन सेफ्टी के तौर पर जो है ये सारी चीजें पेश कर दी गई हैं। इमरजेंसी के मौके पर आप फौरी तौर पर पुलिस जो है इस पर राब्ता करके, बटन दबा करके, लाल बटन दबा करके जो है आपके साथ अगर कोई हरासमेंट हो रहा है, ट्रैफिक हरासमेंट हो रहा है या जो भी हो सकता है, या कोई किसी बात की इत्तला आप पुलिस अफसरान तक पहुंचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर जो है ये कर सकते हैं। इस वक्त फिलहाल जो है 30 इमरजेंसी SOS बूथ्स जो है इस वक्त पूरे शहर बेंगलुरु में लगाए गए हैं और आगे भी जाकर के इसकी तादाद में इजाफा हो सकता है, ये पुलिस अफसरान का कहना है। इसको लगाए जाने के बाद खुद खवातीन को जमा करके उसकी जो है ट्रायल भी देखा गया है। आप इसको देखें, अगर आपके जिन इलाकों से गुजर रहे वहां पर आसानी होती है और इस तरह के बोट्स आपको जो ब्लू कलर में वो नजर आते हैं तो आप वहां से बराह रास्त पुलिस अफसरान से राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन आइए कर्नाटक के एक और विलेज से, वहां से एक तस्वीर आ रही है, बल्कि वीडियो आ रही है कि किस तरह से बरसात का पानी भर जाने की वजह से कृष्णा रिवर में जो है मगरमच्छ वो आम आबादी में निकल आया था। और मगरमच्छ की इस तरह आम आबादी में निकल आने की वजह से जाहिर सी बात है कि आम आवाम में बड़ा खौफ देखने को मिला। बागलकोट जिले से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि इसको सामने आने के बाद आवाम लोगों को उसके काटने या इससे बचाने के लिए उसके मुंह को पूरी तरह मजबूती से बांध करके वापस पानी में छोड़ने की तैयारियां कर रहे थे। जो वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है, बागलकोट के एक देहात से कर्नाटक के सामने आ रही ये तस्वीरें हैं। वही नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 22 जून को यहां पर MRCR लेआउट, MC लेआउट विजयनगर में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा पेश आया था जिसमें कार पलट गई थी और फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें से जख्मियों को तो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कार बीच राह में होने की वजह से लोगों को, दरअसल ये मेट्रो पिलर्स जो काम चल रहे थे वहां पर कार ड्राइवर का बेकाबू हो गई थी कार उसके हाथ से, तो वो जाकर के जो है मेट्रो पिलर से जो है टकरा गई थी और इस वजह से जो है वहां हालात बहुत ही ज्यादा संगीन हो गए थे। अब कब तक इंतजार करते पुलिस का और जो गाड़ियों को हटाने की, इस वजह से तमाम लोग वहीं मिलकर के इस गाड़ी के मलबे को किनारे करने की कोशिश की ताकि दूसरे लोगों के लिए रास्ता बन सके। इस तरह लोगों की जानिब से कार को धकेल करके जो है जो पूरी तरह से ट्रैफिक को रोके हुई थी और तबाह हो गई थी। इस वजह से भी वीडियो इस वक्त सामने आई है। विजयनगर बेंगलुरु के इलाके से MC लेआउट में ये मामला पेश आया था एक मेट्रो पिलर से टकरा जाने के बाद। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। और आपको मालूम होना चाहिए कि मणिपुर गुज़श्ता 1.5 महीने से ज्यादा अरसे से जारी तशद्दुद के बीच कम से कम 3 वफूद हुक्मरान BJP के और एक रियासती कांग्रेस के गुज़श्ता कई दिनों से दिल्ली में रहने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने में नाकाम रहे। ये खबर सामने आने के बाद जो है मणिपुर को लेकर के BJP हुकूमत की जानिब से अब जो संजीदगी दिखाई जा रही है, इससे पहले संजीदगी न दिखाए जाने को लेकर के तबसरे सामने आ रहे हैं। मई के आगाज से रियासत में जारी तशद्दुद में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों के अमलाक को नुकसान पहुंचा है, हजारों लोग बेघर हुए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मामले पर एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर उसके फौरी बाद उनका
जो है अमेरिका चला जाना वैसे भी तनकीद की जद में था। जब अब ये खबर ये आई कि वहाँ के लोग यहाँ आकर के पीएम से मिलना चाहते थे लेकिन उनसे किसी भी तरह की मुलाकात नहीं हुई, तो उस वजह से जो है अलग अलग तरह से जो है पीएम मोदी के मिसिंग होने के, लापता होने के इस तरह के पोस्टर्स भी जो है मणिपुर और उसके दीगर इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। इस तरह लगातार मणिपुर में जो है बीजेपी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं नाज़रीन गिरामी के मणिपुर तशद्दुद की आग में जिस तरह से जो है अलग अलग तरह के तबसरे आए, वहीं पर यह बात भी सामने आई कि वहां तशद्दुद के दौरान पुलिस के असलहा खाने से जदीद हथियार भी लूट लिए गए थे, जिसकी वजह से भी तशद्दुद में इजाफा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि कानूनी तौर पर जो वेपन्स हैं पुलिस के पास होना चाहिए, उसके असलहा खाने में होने चाहिए। वो जब दहशतगर्दों के हाथ में लग जाते हैं तो वो क्या तबाही मचाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ एफआईआर से पता यही चलता है कि पुलिस के असलहा खाने से दहशतगर्दों ने जो है असलहा लूटा था और उससे जो है लोगों की जानें भी ली गई थी। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने सोमवार को एक बार फिर लोगों से उन हथियारों को सरेंडर करने की अपील की थी जो रियासत में तशद्दुद भड़कने के बाद से पुलिस के असलहा खाने से लूटे गए थे। 31 मई को भी वजीर आला ने ऐसी अपील की थी, यहां तक कि हथियार न डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह भी दिया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी जब कुछ अरसे कबल 3 दिनों के लिए रियासत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी इसी तरह की अपील की थी। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि असलहा खाने में जा करके असलहा लूट करके जो वहां पर तबाही मचाने की कोशिशें हुई हैं। और खबर यह है मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 3000 से ज्यादा हथियार लूटे गए हैं और शहरी अपने तहफ़्फ़ुज़ या मुखालिफ बरादरी के खिलाफ हमलों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशत की क्या इंतहा अपनाई जा रही है मणिपुर में और किस तरह तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अफसोस का मकाम है कि हमारा मीडिया और गोदी मीडिया इस चक्कर में है कि पीएम मोदी अमेरिका पहुंच करके नाश्ते में क्या खाएंगे और वो कौन सा लिबास पहनेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, अब अपोजिशन पार्टियां आज मुत्तहिद हो गई। बिहार में आज उनका इजलास होने वाला था, मुख्तलिफ तस्वीरें वहां से आ गई हैं। पार्टियों की मीटिंग खत्म होने के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जो है पटना में खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने नामानिगारों से कहा कि एक साथ लोकसभा इंतखाब लड़ने पर सभी पार्टियों में इत्तेफाक हो चुका है। इस मीटिंग के बाद मजीद एक मीटिंग जल्द होने वाली है जिसमें कई अहम दूसरे फैसले लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अहम तरीन जो होगा कि पीएम का चेहरा अगर अपोजिशन मिलकर के लड़ते हैं तो कौन होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इत्तेहाद जो है कहने से इत्तेहाद नहीं हो जाता, लेकिन हर पार्टी के अपने अपनी जो है मफादात भी इसमें शामिल होते हैं। तमाम चीजों को रख करके वो फैसले लेने हैं। यही वजह है कि खड़गे का बयान भी सामने आ गया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की अपील पर मुल्क भर की बीजेपी मुखालिफ 15 पार्टियों ने पटना में इंतहाई अहम मीटिंग की। तकरीबन 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने पर तबादला हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन इत्तेहाद का आज़म जाहिर किया और कहा कि नफरत की सियासत के खिलाफ हम लोग मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि जो है इत्तेहाद में और कौन सी पार्टियां शामिल होती हैं और कितने मजबूत तरीके से ये जो है बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी दरमियान में बराक ओबामा जो अमेरिका के साबिक सदर हैं, उनका एक बयान सामने आया है खाना जंगी को लेकर के और भारत में मुसलमान और अक़लियतों पर होने वाली जुल्म सितम को लेकर के। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर जो एक बयान में कहा है कि अगर भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम का ये सिलसिला नहीं थमा और उनके हुकूक उनको नहीं दिए गए तो एक बार फिर भारत 2 टुकड़ों में बंट सकता है। ये कहते हुए उन्होंने जो है साफ और वाज़ेह तौर पर जुमा के दिन अपने बयान में भारत को वार्निंग जारी की है, ऐसा कहा जा सकता है, या फिर उन्होंने होशियार किया है। जाहिर सी बात है कि इस दरमियान जब अमेरिका में भारत के पीएम मौजूद हों और इस मौके पर बराक ओबामा का एक बयान बड़ी बड़ी सुर्खियों को अपने लपेट में ले रहा है। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत में जिस तरह से जो है इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और वहाँ की जमहूरियत पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है या उसको तोड़ने मरोड़ने या उसका नक्शा बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, ऐसी सूरत हाल में वहाँ के अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो फिर इस बात से जो है साफ और वाज़ेह तौर पर
ये पैगाम जाता है कि एक बार फिर भारत दो टुकड़ों में बंटने के कगार पर पहुंच चुका है। ये कहते हुए उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर बयान दिया। उनके बयान का एक तर्जुमा ये भी है कि उन्होंने कहा कि अक़लियत जो हिंदू है भारत की और मुस्लिम और मुसलमान जो जहां अक़लियत में हैं वो उनकी हिफाजत के बारे में ज़रूर सोचे। वो यहाँ की हिंदुओं से अपील कर रहे थे, इससे जो है अच्छा नतीजा निकलेगा। ये भी उनके बयान का एक हिस्सा है। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक में गारंटी यानी कि 5 गारंटी जो कांग्रेस की जानिब से दिए गए थे, जाहिर सी बात है कि अब आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी से आधार कार्ड को लिंक करने के दरमियान में या फिर कोई एफिडेविट देना है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, जाहिर सी बात है कि ज़मीन आपके नाम पर नहीं है और इलेक्ट्रिक जो बिल आ रही है वो आपके मालिक के मकान के नाम पर आ रही है और बिल भरते हैं आप, तो ऐसी सूरत हाल में क्या शक्लें होंगी, ये सारी चीजें समझने की जरूरत होती है जाकर के। अब इन तमाम चीजों का मसला आसान हो जाता है। जो सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं, जो लेबर्स बैठे हुए हैं, जो मुलाजिम बैठे हुए हैं, वो इसको अच्छे अंदाज में समझते हैं, लेकिन काम करना होता है, एफिडेविट तैयार करना होता है, उसको लिंक करने का होता है। ऐसी सूरत हाल में जो मिडलर्स या दलाल किस्म के लोग होते हैं वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, कमीशन बनाना शुरू कर देते हैं, वो चाहे अन्ना भाग्य का हो या ज्योति स्कीम हो। इस वजह से जो है इस वक्त कर्नाटक में साफ और वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी गई है कि 5 गारंटियों को जारी करने के लिए अगर कोई मुलाजिम या कोई सरकारी अफसर जो है रिश्वत लेने की कोशिश करेगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहते हुए DK शिवकुमार जो नायब वजीर आला हैं इस वक्त कर्नाटक के, उन्होंने पूरी तरह से वार्निंग जारी किया और कहा है कि जो 5 हम लोगों ने आवाम के लिए गारंटी दिए थे उसको पूरा करने के लिए जो रहनुमायाना हिदायत दिए गए हैं उसको पूरा करने के दरमियान कोई भी शख्स अगर रिश्वत वगैरह लेकर के इस काम करने की अगर करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुमकिन है कि सरकारी जो है उसकी नौकरी ही चली जाए। नाज़रीन, हज का खुतबा देने वाले शेख यूसुफ बिन मोहम्मद कौन है? हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा मंगल 27 जून को अदा किया जा रहा है। साल 1444 के खुतबे हज के लिए कुब्बार उलमाए कौंसिल के रुकन शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद को मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया है। एक रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि शेख डॉक्टर यूसुफ यौम अरफा पर खुतबा हज देंगे, जिसका तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों में बराह रास्त नश्र किया जाता है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि जो है इस बयान को, इस खुतबे को पूरी दुनिया में सुना जाता है और एक अहम तरीन खुतबा माना जाता है और खुतबा देने वाले जो है शख्सियत को भी देखा जाता है। शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्द अल मुक़ैली को मस्जिद हराम के मुबल्लिग मुआविन इमाम के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी में अक़ीदा व मासिर अदियान के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज 5 साल यूनिवर्सिटी की मकाला इम्तिहानी कमेटी के रुकन रहे हैं। इसके अलावा 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी की डीनशिप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल के रुकन रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की डीनशिप की काउंसिल के रुकन है। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर यूसुफ 1419 हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। 1423 से लेकर 1425 हिजरी में यूनिवर्सिटी के शोबे अक़ीदा व असरी मज़ाहिब के सरबराह हैं। 1427 हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है इस बार उनका खुतबा सुनने में मिलेगा। इसी बात को लेकर के जो है उनकी पहचान, उनकी शनाख्त लोगों के सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।